अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 6। सबसे पहले प्रीवियस होमवर्क चेक करते हैं। पहला जुमला था, आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है? व्हाट इज़ लाइफ टू यू? सेकंड, आजकल उसका ठिकाना कहाँ है? वेयर इज इज अबाउट नवडेज? थर्ड, किसकी तकरीर दिलचस्प है? हु स्पीच इज़ इंटरेस्टिंग? फोर्थ, वो क्यों अपने वादे का पक्का नहीं है? व्हाई इज़न्ट ही स्टिक टू हिज वर्ड्स? फिफ्थ, कौन तुमसे मुत्तफिक नहीं है? Who isn't agree to you? और लास्ट सेंटेंस था, वो कैसे काबिल एतमाद नहीं है? How aren't they trustworthy? अपने जुमले इन जुमलों के साथ चेक कर लें। अगर कोई गलती सरजिद हुई है तो उसको निकाल दें, और अगर गलतियां नहीं हैं तो अब आते हैं फिर ज़ीरो ग्रुप पास्ट की तरफ। अब आते हैं ज़ीरो ग्रुप पास्ट की तरफ। ज़ीरो ग्रुप पास्ट या सिंपल सेंटेंसेस पास्ट, ज़माना माजी। रिकग्निशन इन उर्दू यानी उर्दू में पहचान, था, थे, थी वगैरह। इससे पहले जो हम ज़ीरो ग्रुप प्रेजेंट पढ़े, ज़ीरो ग्रुप प्रेजेंट के उर्दू जुमले है, हो या हूँ पर ख़त्म होते थे। ज़ीरो ग्रुप पास्ट के उर्दू जुमले था, ते, थी पर ख़त्म होते हैं। इसी तरह ज़ीरो ग्रुप प्रेजेंट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब 3 थे, इज़, आर, एम। लेकिन ज़ीरो ग्रुप पास्ट में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज, वर। वाज, वर इसमें हेल्पिंग वर्ब है। सादा जुमले, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी सादा जुमले। सादा जुमलों में हम हमेशा किसी भी टेंस की सादा जुमले हो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वर। अब हम देखते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो इनके साथ हम वाज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज। और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नेम, जमा नेम है तो इनके साथ फिर हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं। यानी आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ वाज, जबकि वी, यू, दे या जमा नेम के साथ वर लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर उर्दू जुमला हमारे पास है कि वो एक ज़हीन शख्स था, वो एक ज़हीन शख्स था। अब वो मुज़क्कर है, ही वॉज अ शार्प मैन या ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। वो एक ज़हीन शख्स था। या उसका जवाब इत्मीनान बख्श था। उसका जवाब इत्मीनान बख्श था। His answer was, आंसर सिंगुलर है तो इस आंसर was satisfactory। His answer was satisfactory। उसका जवाब इत्मीनान बख्श था। या इसी तरह
हम लाचार थे। हम लाचार थे। We were helpless. We were helpless. हम लाचार थे। यानी इसमें हम देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या जमा नेम है तो इनके साथ हम वर लगाकर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये के सादा जुमले हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नफी जुमले। किसी भी टेंस के नेगेटिव जुमले बनाने के लिए उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा किया जाता है। अब हम चूंकि जीरो ग्रुप पास पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट, वाज या वर के बाद नॉट का इजाफा करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर यानी इसमें उर्दू जुमलों में मेलोडी नहीं आता है। जिस तरह के हम कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। There was no need of it. There was no need of it. No या not both शो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव शो करते हैं, नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो देर इज नॉट एनी डिफरेंस, नो इस्तेमाल किया जाए या नॉट हो, दोनों एक ही है। या अगर हम कहें कि कोई भी उसके हक में नहीं था, कोई भी उसके हक में नहीं था। सही। अब कोई भी नहीं, नो वन, राइट। नो वन वॉज इन हिज फेवर। नो वन वॉज इन हिज फेवर, कोई भी उसके हक में नहीं था। या अगर जमा इस्तेमाल करें मिसाल के तौर पर, लोग आपस में शीरो शकर नहीं थे। लोग आपस में शीरो शकर नहीं थे। पीपल वर नॉट hand in glue with each other. People were not hand in glue with each other. लोग आपस में शेर व शकर नहीं थे। यानी अगर आप वाज वर के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं या नो इस्तेमाल करते हैं कभी कभार, जिस तरह के कोई नहीं, इस सूरत में फिर हम नो को जुमले के शुरू में भी इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट आल्सो शोज नेगेटिव। तो शुरू में इस्तेमाल कर ले, ये हमारे पास उनके नेगेटिव जुमले बन जाते हैं, यानी नफी जुमले बन जाते हैं। सही। दिस इज योर होमवर्क। ये घर का काम है। 6 जुमले हैं, 3 अफर्मेटिव 3 नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में है उनके पास जीने की सैकड़ों वजूहात थी। वो एक चालाक शिकारी था, हम उनसे नाराज थे। वो एक बुज़दिल इंसान नहीं था, उसकी कामयाबी के पीछे कोई नहीं था,
और उनकी ज़िंदगी ख़तरे से खाली नहीं थी। इनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, दे आर रीज़न्स वजूहात, लिव जीना, क्लेवर चालाक, हंटर शिकारी, एंग्री नाराज़, कुवर्ड बुज़दिल, सक्सेस कामयाबी, बिहाइंड के पीछे, फ्री ऑफ खाली होना और डेंजर ख़तरा। इन मुश्किल अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए फार्मूले ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद है। उन फार्मूलों को मद्देनज़र रखते हुए ये जुमले इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले। फिर बाद में जब हम जुमले बनाते हैं तो उसके साथ फिर हम इसको चेक करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।